उसने कहा था। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और ये 20वीं सदी के जो हिंदी गद्य साहित्य है उसके एक प्रमुख लेखक थे। इन्होंने इस कहानी को सन 1915 में लिखा था, जब 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और उसी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के तरफ से लहना सिंह लड़ रहा था और बचपन में उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो 12 साल का लड़का लहना सिंह इस कहानी का मुख्य पात्र है और अन्य पात्रों में 8 साल की लड़की होरा है जो आगे चलकर सूबेदारनी बनती है। लहना सिंह 77 नंबर सिख राइफल का जमादार है। हजारा सिंह सूबेदार है। बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा है। वजीरा सिंह सेना का सिपाही। लेफ्टिनेंट साहब एक जर्मन जासूस है जो ब्रिटिश खेमा जिसमें लहना सिंह और उसके पात्र थे अन्य वहाँ पे आ गया था। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है। तो कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां अक्सर तांगे वाले, जिन्हें वहां बम्बू काट भी कहा जाता है, वे लोग रास्ते में मिल जाते हैं, कभी चौक चौराहे पे मिल जाते हैं और उनकी जो चाबुक है वो घोड़े पर इस तरह बजती है जैसे वे रुई को धूनते हैं। और इस तरह कभी कभी जब राहगीर कोई रास्ते में आ जाता है तब ये तांगे वाले उन्हें चेतावनी देते हैं। तो अक्सर अमृतसर एक बड़ा शहर है, वहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं और उस वक्त मुख्य जो आने जाने का मुख्य साधन था वह घोड़ा गाड़ी है। और ऐसे में अक्सर लोग कुछ पैदल भी चलते थे, जो राहगीर के पास पैसा नहीं होता था वे लोग पैदल भी चलते थे। तो उन रास्तों में आने वाले राहगीरों को ये जो बम्बू काट वाले हैं, यानी इक्के गाड़ी वालों की जुबान जो होती है वे बड़ा ही कर्कश महसूस वे लोग करते थे। बोलने की जो भाषा है वो देखिए कैसे कैसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे ठहर जा भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा, बचो खालसा जी। और इस तरह ये लोग अपनी रास्तों को हमेशा घोड़े गाड़ी से के बीच में जो पड़ जाते हैं उन्हें चेतावनी देते रहते हैं। और यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने के बाद भी वो रास्ते से नहीं हटती है तब इनकी जो जुबान है वह मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है और उन्हें चेतावनी देते हुए इनके जो वचन है वे इस प्रकार से ये लोग कहते हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। और इसका अर्थ
इस तरह से है, तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो ऐसे ही बम्बू काट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की अमृतसर की चौक की एक दुकान पर आ मिले, और उनके जो वेशभूषा थी और उसके जो बालों और उसके जो ढीले सूथने थे, उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया था और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने के लिए आई थी। दुकानदार एक परदेसी से कुछ बातें कर रहा था, उसे कुछ सामान दे रहा था, और इसी बीच दोनों लड़का और लड़की के बीच में एक छोटा सा परिचय हो जाता है। लहना सिंह पूछता है, तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। और इसी बीच दुकानदार ने सौदे निपटाकर दे दिए इन दोनों को, और ये सौदा लेकर दोनों अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन कभी वे सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों ही अचानक मिल जाते थे, और यह सिलसिला महीनों भर यही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसा ही हंसी में चिढ़ाने के लिए लड़की से पूछा, तब लड़की लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, और रास्ते में एक लड़का आ रहा था, तो उसने उस लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक खोमचे वाला जो कुछ बेच रहा था, उसके खोमचे के उसने धकेल दिया, गिरा दिया, और इस तरह बेचारे की दिन भर की कमाई लहना सिंह के चलते उसने खो दी। उसी रास्ते में एक कुत्ता भी आ रहा था, जिसे लहना सिंह ने गुस्से से पत्थर मारा, और बेचारा वो भाग गया। आगे कुछ दूर चलने पर एक गोभी वाले के ठेले में उसने दूध डाल दिया, और सामने से नहाकर एक वैष्णव पंडित से वह जानबूझ के टकरा गया, और वैष्णव पंडित गुस्से में उसे अंधे हो क्या इस तरह डांटा, फटकारा उसे, और बेचारा
बड़ा ही दुखी मन से वो किसी तरह अपने घर पहुंचा।